अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है वो बताना है हमें। हेतु है, उद्देश्य है, लक्ष्य भी है, नियोजन लेकिन प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ नियुक्त करना होता है। हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं। राजा का पर्यायवाची होगा नृप। ऑप्शन बी, राजा का पर्यायवाची नृप। अगला और देखते हैं। नरेंद्र, भूप, भूपति, नरपति, नरेश, नरेंद्र आदि होगा, जबकि मूक, गूंगे का, प्रजा, जनता का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौंतेय, कुंती पुत्र तो हैं ही, और पार्थ, पार्थ भी है, धनंजय भी है। नारायण इनका शब्द नहीं है। नारायण हम लोग विष्णु जी के लिए यूज करते हैं। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नारायण अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि एक गांडीवधर भी होगा। अर्जुन का काफी फेमस है। तो बाकी देखते हैं। विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु के अन्य पर्याय गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, विभु, विश्वरूप, ऋषिकेश आदि, जबकि धनंजय के पर्याय अर्जुन, पार्थ, भारत, गांडीवधर देखिए आ गया, कौंतेय और गुणाकेश आदि हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, हनुमान, आपका पवनसुत, बजरंगबली और कपीश्वर। देखिए राम भक्त जो है ये किसी भी इंसान का पदबोधक हो सकता है। मैं भी हो सकता हूँ राम भक्त, आप भी हो सकते हो। तो हनुमान जी के लिए राम भक्त नहीं कह सकते सीधे। बाकी पवनसुत, बजरंगबली और कपीश्वर ये राम हनुमान जी के लिए ही यूज होते हैं। इसके अलावा महावीर बोला जाता है। रामदूत, राम भक्त नहीं, रामदूत आप बोल सकते हो, राम भक्त नहीं। मारुति नंदन, बजरंगी, पवनसुत, पवन कुमार और कपीश्वर। अगला देखते हैं। इनमें वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वसंत का पर्यायवाची देखिए ऋतुराग तो है, हमारा कुसुमाकर भी है, ऋतुपति भी है। केवल पराग जो है, पराग बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पराग जो होता है पुष्प रज का पर्यायवाची है, जबकि ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति ये वसंत के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है रुद्र। ऑप्शन बी। दिए गए विकल्प में शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है, ना कि शिवालय, रुद्राक्ष और हरिशिव के अन्य पर्यायवाची हैं शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, शंकर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी है, महाश्वेता है, माँ भारती भी बोला जाता है। तो पद्मा जो है, पद्मा नहीं है, पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। दिए गए विकल्पों में पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा का अर्थ लक्ष्मी से है, जबकि वीणापाणी, महाश्वेता, भारती सरस्वती के पर्यायवाची हैं। निम्नांकित में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो रश्मि, दिवाकर, अंशुमाली और भास्कर। तो देखिए जो शब्द हमारा है रश्मि, रश्मि का अर्थ किरण होता है। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, अर्क, भानु आदि सभी शब्द ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, किंतु रश्मि शब्द किरण का पर्यायवाची है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? देखिए वृषभानुज हम बोलते हैं राधा जी को। आपने गाना भी एक सुना होगा, काफी भजन भी चलता है कि वृषभानु की जाई हूँ, तो वृषभानुजा कौन होगी? ये राधा जी होंगी। और राधा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी या वृषभानुजा। सीता जी के जानकी, वैदेही, जनक सुता या जनक तनया, राजा जनक की पुत्री बोला जाता है इसलिए। पार्वती, गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी आदि। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, देखिए ये तो फूल का है। और पादप, किंकर और हेम। हेम तो आपको सोने का है, तो जो पादप है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा गाछ, पेड़, तरु, पादप, विटक, द्रुम तथा शाखी ये सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। प्रसून देखिए फूल का, किंकर होता है सेवक, और हेम जो होता है वो स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। अगला, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसका चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विचित्र का देखिए अनूठा होता है, विलक्षण भी होता है, जो भिन्न होता है वो भी विचित्र ही होता है, जो रहस्यमय है ये विचित्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? लहू है, शोणित है, रुधिर है। देखिए रिपु, रिपु मैंने कल आपको बताया था, रिपु का मतलब क्या होता है? अरी भी इसका एक होता है, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? दुश्मन, जो शत्रु होता है उसके पर्यायवाची होते हैं ये।
दिए गए विकल्पों में रिपु शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। शेष शब्द रक्त के समानार्थी शब्द हैं, जैसे लहू, रुधिर, रुधिर, शोणित। रिपु के अन्य समानार्थी शब्द हैं बैरी, दुश्मन, अरि, अमित्र आदि। रतिपति शब्द का समानार्थी बताइए। देखिए रतिपति किसके लिए यूज किया जाता है? पंचशर, जिसका अर्थ क्या है? कामदेव। निशाचर राक्षस के लिए यूज किया जाता है। जगदीश हमारे विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है। और अलकापुरी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप इस पे प्लीज एक बार देख लीजिएगा। पंचशर जो है वो कामदेव जी के लिए यूज किया जाता है। कामदेव के हमने और बहुत सारे पर्यायवाची देखे थे। अनंग देखा था, मार है, मनमथ है, मदन है, मनसिज है ना, मकर ध्वज है। ये सभी कामदेव जी के पर्यायवाची हैं और रतिपति तो है ही। आगे देखते हैं, मेधावी का पर्यायवाची क्या है? मेधावी होता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत मेधावी विद्यार्थी है, तो जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए मेधावी यूज किया जाता है। मेधावी के अन्य कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। विज्ञ है, प्रज्ञ है, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद। विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि। निष्ठावान का पर्यायवाची श्रद्धावान, आस्थावान और विश्वासी आदि। अगला देखते हैं, फल का पर्यायवाची शब्द है। फल मतलब क्या होता है? मुझे इसका फल मिलेगा तो परिणाम, ऑप्शन सी। फल का अर्थ परिणाम होता है। और फणी, देखिए जो बीच में फणी दिया है वो किसका है? फणीधर। फणी हमने पढ़े थे, ये नाग के पर्यायवाची होते हैं या सांप के। फिराक का अर्थ क्या होता है? वियोग या जादुई। फिराक आपने नाम सुना होगा, फिराक गोरखपुरी, तो फिराक का अर्थ क्या होता है? वियाग या जुदाई होता है। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द है प्रत्युत्तर, ऑप्शन ए। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है? महीधर, प्रस्तर, भूधर या नग। तो देखिए प्रस्तर जो है ये पर्वत का पर्यायवाची ना होकर ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। और महीधर, भूधर, नग ये तीनों ही हमारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा अचल था, अचल भी पर्वत का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन अचला, अचला किसका पर्यायवाची होता है? वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तालाब, देखिए तालाब पुष्कर ही होता है तालाब का अर्थ। अर्णव मैंने आपको बता दिया था, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। तड़ित किसका होता है? तड़ित बिजली या दामिनी का पर्यायवाची होता है। और पयोद भी मैंने कहा था, पय अगर दा लग जाए तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो डी बादल का पर्यायवाची होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर भी। तालाब का पर्यायवाची क्या होते हैं? और सर हो गया, सरोवर हो गया, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, पद्माकर किसका होता है? वो तालाब का होता है। और रत्नाकर किसका होता है? वो समुद्र का होता है, ये आप याद रखिएगा। समुद्र के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सागर, सिंधु, उदधि, वारिश, पयोनिधि या अर्णव। बिजली का पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, देखिए सौदामिनी तड़ित होता है। तथा बादल के पर्यायवाची धन, घन, जलद, जलधर, नीरद या पयोद होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? देखिए झंडा हो गया, निशान हो गया या ध्वज, तीनों ही पताका के पर्यायवाची है। लेकिन जो प्रस्तर है वो पत्थर का पर्यायवाची है, ना कि पताका या झंडे का। अगला देखते, और देखिए वैजंतिका एक शब्द, ये भी काफ़ी अच्छा है। पताका या झंडे का पर्यायवाची वैजंतिका, इसको भी आप याद रखिएगा। वैजंतिका एक नया शब्द है, ये झंडे या पताका का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रस्तम है, आपका उपल भी है, पाहन भी है। पश्म नहीं होता, अश्म होता है। देखिए कितना अच्छा उसने ऑप्शन सेट किया, पश्म नहीं होता, अश्म पर्यायवाची होता है पत्थर का। और शिला भी इसका पर्यायवाची होता है। तो प्रस्तर हो गया, उपल हो गया, पाहन हो गया, पाषाण हो गया और अश्म, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखिएगा। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? ये देखिए पंकिल, ये ऊपर भी आया था पंकिल शब्द। तो पंकिल का अर्थ क्या होता है? पंक मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? कीचड़। तो कहीं ना कहीं गंदगी से कुछ रिलेटेड है। तो गंदा, मैला या मलिन, इसका जो पर्यायवाची है वो हमारा पंकिल होता है। धवल का अर्थ क्या होता है? धवल का अर्थ होता है उजाला। और प्रलय का अर्थ क्या होता है? विनाश। अगला देखते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, बहुत फेमस है। देखिए प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व या पहले, ठीक है, ना कि प्राचीन, प्रकृत और प्रज्ञा। तो प्राची का अर्थ क्या है? पूर्व। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए पंकज इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि पंकज इसका पर्यायवाची शब्द है कमल का।
अंडज यानी अंडे से जन्म लेता है, नभचर यानी जो आकाश में विचरण करता है, खग इसका है ही। और आगे देख लेते हैं कुछ ऑप्शन इसके। एक तो विहंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और परिंदा, ये दो शब्द और याद रखिएगा। तनय, सुत, आत्मज ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। और तनया, सुता और आत्मजा अगर हो जाए तो किसके हो जाते हैं? वो पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए। तनय, सुत, आत्मज ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची बेटा, अंशज, आत्मज आदि हैं। जबकि पुत्री का पर्याय क्या होता है? सुता, बेटी, अंशजा, आत्मजा, तनया। जैसे एक भानु तनया, भानु तनया हमने ऊपर पढ़ा था, बताइए भानु तनया किसका पर्यायवाची है? प्लीज कमेंट में, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और भाई के पर्याय क्या होते हैं? भाई के अनुज, अग्रज, भ्राता, भात्र। पिता का पर्याय क्या होता है? जनक, तात, पितृ या बाप आदि। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए हम कहते हैं नैसर्गिक छटा है इस जगह की, तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक। हमने इसके विलोम शब्द में पढ़ा था, इसका विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ऑप्शन सी। ये अभी आर ओ की परीक्षा जो लास्ट वाली हुई है उसमें भी ये पूछा गया है, 2021 वाली, उसमें भी ये प्रश्न आया था हिंदी के एग्जाम में। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द प्राकृतिक होता है, जबकि सत्कृत, चमत्कृत और चतुर्दिक का नैसर्गिक से कोई भी संबंध नहीं है। अगला देखते हैं नैसर्गिक। देखिए फिर से रिपीट हो गया, स्वर्गिक, सरल, सुंदर या प्राकृतिक। तो हमने बात करी थी प्राकृतिक इसका पर्यायवाची शब्द होता है। नैसर्गिक के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? स्वाभाविक और वास्तविक। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है? थोक में फुटकर जो करते हैं, तो देखिए थोक, थाक, थोया, परचून या पर्यायिक, इसमें से क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन डी, थोक का पर्यायवाची शब्द होगा पर्यायिक। अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत हैं। तो थोक का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायिक। आपने थोक की दुकानें सुनी होंगी। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल होता है जो चीज़ कठिन हो, जो पेचीदा हो, ऑप्शन डी। जो पेचीदा होती है, कठिन होती है, उसको हम बोलते हैं जटिल। जीव का तात्पर्य क्या है? वचन, रसना, ध्वनि और जीव। देखिए रसना, आप जो बचपन में हम ड्रिंक्स पीते थे, रसना, उसका जो मतलब होता है वो जीव होता है। जीव का पर्यायवाची रसना होता है, जबकि वचन, ध्वनि और जीव का जीव से कोई भी आशय नहीं है। दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। आपने देखिए पढ़ा होगा, जब शक्तिमान एक नाटक आता था उसमें आता था तमराज किल्विश। तो तमराज किल्विश कौन होता था? जिसका अर्थ है पापी। तो किल्विश का समानार्थी शब्द क्या होगा? पाप होगा। अन्य समानार्थी शब्द क्या है इसके? दोष, अपराध, छल, कपट। तो उसमें देखिए बुरा आदमी था तमराज किल्विश, तो उसको आप याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है? पाप या अपराधी जो व्यक्ति होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि है, रश्मि है, दीप्ति है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है। और देखिए और किरण के पर्यायवाची देख लेते हैं। अंशु होता है, कर होता है और मयूख। मयूख भी देखिए काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। मरीचि हो गया, रश्मि हो गया, दीप्ति, अंशु, कर और मयूख, ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। कमल, तो देखिए पुंडरीक, मैंने आपसे पूछा था पुंडरीक क्या होता है, तो पुंडरीक का अर्थ भी कमल ही होता है। बाकी कुसुम, पुष्प और प्रसून ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। पुंडरीक, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसिज और शतदल। अन्य तीन शब्दों के ये किसके हैं? ये फूल के पर्यायवाची हैं। पुहुप भी एक फूल का पर्यायवाची होता है। पुहुप ये नया शब्द है, याद रखिएगा, पुहुप। आगे देखते हैं, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? कल हम बात कर चुके हैं, पीयूष। और अंबु क्या होता है? ये पानी होता है। शहद, ये भी हम बात कर चुके थे कल, इसका मधु भी होता है शहद का। और देखिए जो उदक है ये भी पानी का ही एक पर्यायवाची है। तो अंबु और उदक ये दोनों पानी के पर्यायवाची हैं। पीयूष अमृत का है। पीयूष अमृत के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अमीय, सुधा, अमी भी इसका होता है। जीवनोदक मैंने आपको एक बताया था, सुरभोग होता है। ये सभी पीयूष के पर्यायवाची हैं। और शहद तो हमें पता ही है, नॉर्मल है। अमृत के देखिए पीयूष, अमीय, सुधा, सुरभोग और जीवनोदक होता है, अमी भी होता है। ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अंबु या पानी के पर्यायवाची नीर, वारी, तोय, सलिल, उदक, मेघ, पुष्प। और देखिए शहद के क्या होता है? मधु होता है, मकरंद होता है, पुष्परस होता है और माक्षिक। देखिए माक्षिक नया शब्द है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कुसुम शब्द का समानार्थी क्या होगा? देखिए कुसुम जो है हमने ऊपर पढ़ा है, ये फूल का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए।
और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं फूल के, सुमन, मंजरी, प्रसून आदि। सुमन, मंजरी, मंजरी, प्रसून आदि। इनाम का समानार्थी शब्द क्या होता है? पुरस्कार। इनाम का समानार्थी पुरस्कार, ऑप्शन ए। और इसके लिए कुछ और शब्द भी हैं, बख्शीश, पारितोषिक, उपहार आदि। बख्शीश, पारितोषिक, उपहार आदि। डोरे डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो देखिए प्रेम में फंसना के लिए डोरे डालना का यूज किया जाता है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुष्प है, कुसुम है, सुमन है। देखिए पादप नहीं है, पादप किसका पर्यायवाची था? हमने पढ़ा था पादप वृक्ष का पर्यायवाची है। तो फूल के देखिए और पर्यायवाची देख लेते हैं। पुष्प देखिए फिर से आ गया, पुष्प, प्रसून, गुल, मंजरी। जैसे गुलदस्ता आपने सुना होगा, तो गुल भी फूल ही होता है। मंजरी, पुष्प, कुसुम, सुमन आदि। पादप का अर्थ वृक्ष अथवा पेड़ होता है। निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मयूख हमने पढ़ा था है, अंशु भी है, मरीचि भी है। प्रकाश नहीं है, प्रकाश रोशनी का पर्यायवाची है। और किरण के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। देखिए किरण हो गया, प्रभा हो गया, अर्ची, अर्ची भी देखिए बहुत अच्छा शब्द है, मरीचि, गो और रश्मि, ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से एक पाप का पर्याय है, पतित। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। पातक, पूत या फिर पत्रक। तो मुझे लगता है पातक इसका पर्यायवाची होना चाहिए। 248 का देखते हैं। सी देखिए, पातक शब्द पाप का पर्यायवाची शब्द है। तो पाप शब्द के देखिए और पर्यायवाची क्या है? अघ, पातक, गुनाह और कलुष। पतित का क्या होता है? अधम, निकृष्ट, निम्न, नीच या भ्रष्ट। पूत, तनय, आत्मज, सुत, औरस। और पत्रक, दल, पर्ण, पल्लव या पात। कमल का शुद्ध पर्यायवाची चुनिए। देखिए पुंडरीक मैंने आपसे इसीलिए पूछा था, काफी आता है। वारिद क्या होता है? देखिए बादल, दा लग गया। पयोद, ये भी बादल का है। और इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची पुंडरीक है। कमल के अन्य पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, सरसिज, तामरस, नलिन आदि। जबकि वारिद और पयोद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। कोकिल का शुद्ध पर्यायवाची शब्द चुनिए। कीर, पिक, केकी या फिर शिखी। तो कोकिल कोयल के लिए यूज होता है। कोकिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिक। पिक इसका पर्यायवाची शब्द है। कोकिल का देखिए अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। कोयल, पिक, सारिका, वनप्रिय, वसंतदूत आदि। जबकि कीर का तोता, कीर जो होता है देखिए तोते के लिए। शिखी मोर के लिए, और मयूर भी मोर के लिए यूज होता है। और केकी जो है, केकी और शिखी सॉरी, ये दोनों मोर के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी और डी मोर के पर्यायवाची हैं। ए जो है कीर, वो तोते का पर्यायवाची है। और बाकी पिक जो है वो कोयल या कोकिल का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। निम्न में से एक शब्द कपड़े का पर्यायवाची है। पट, पाट, कपाट या पटसन। देखिए कपाट मैंने आपको बताया था, कपाट कपड़े का नहीं होता, हमेशा कंफ्यूज करता है ये होता है दरवाजे का। जैसे बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए। कपड़े का तत्सम क्या होता है? करपट होता है वो, ना कि कपाट। तो यहाँ पर क्या होगा? पट। हमने जब ऊपर चीर वगैरह पढ़ा था, चीर भी इसका होता है, अंबर भी होता है। तो पट जो है वो कपड़े का पर्यायवाची है। जैसे वस्त्र हो गया, वसन हो गया, चीर पहनावा। पाट अथवा पटसन अकद विकल्प है। और कपाट क्या होता है? दरवाजा, किवाड़ या पल्ला। इसमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है। क्लेश, संताप, पश्चाताप या पीड़ा। देखिए पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप तो होता है जैसे कुछ आपने गलती कर दी, उसका आपको पछतावा हो रहा है, तो वो दुख का पर्यायवाची नहीं है। पश्चाताप दुख का पर्यायवाची नहीं है। पश्चाताप का अर्थ पछतावा होता है। जबकि क्लेश, संताप, पीड़ा दुख के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्याय व्यथा, कष्ट, उद्वेग, वेदना, खेद, विषाद, संकट आदि। गिरि, गिरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत है, अचल है, भूधर भी है। पवन देखिए इसका पर्यायवाची नहीं है। पवन वायु या हवा का पर्यायवाची होता है। गिरि के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। गिरि, पर्वत, अचल, भूधर, महीधर, शैल, नग, तुंग, पहाड़ आदि पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन काफी इंपॉर्टेंट है, समीरण और अनिल। पद शब्द की एक के साथ संगति नहीं है। पेड़, पैर, दर्जा या शब्द। तो देखिए जो पेड़ है, पेड़ का पद से कुछ लेना देना नहीं है। पेड़, पैर, पद जो है पैर को बोलते हैं। पद किसी पद या दर्जा जो आपको दिया जाता है उसको भी बोलते हैं कि मैं इस पद पर आसीन हूँ। तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज जिसको बोलते हैं, खग भी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो पंथी जो है, पंथी इसका नहीं है। पंथी एक विशेषण शब्द है और उसका इससे कोई मतलब है नहीं।
बाकी पक्षी के और देख लेते हैं। द्विज, खग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंडज, विहंग, और विहंग तो नहीं हो सकता, विहग होगा मेरे ख्याल से, विहंग भी है, आदि पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्षिति का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षिति का देखिए होता है, ये भी एक पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्षिति के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? भू होगा, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अचला, मही, मेदिनी, मैंने आपको बताया था मेदिनी राय, अवनी बहुत फेमस है, अवनी आ गया देखिए, उर्वी, इला या क्षोणी। तो क्षिति और क्षोणी दोनों ही, क्षोणी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के हम कई बार देख चुके हैं, देखिए बादल के भी देख चुके हैं, और पोखर के भी हम या तालाब के भी हम कई बार देख चुके हैं। भूधर का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए ऊपर भूधर कौन होता है, हमने ऊपर ही बात की है, इसमें ही देखिए ऑप्शन थे। तो भूधर जो है कहाँ गया, ये वाला जो गिरी वाला है, पर्वत वाला क्वेश्चन था, तो भूधर पर्वत को बोला जाता है। 257 का सी आंसर होगा। पर्वत भूधर का समानार्थी शब्द है। इसके अन्य समानार्थी शब्द पहाड़, अचल, अद्री, गिरी, धराधर, भूधर, महीधर, नग, तुंग, भूमिधर, मेरु आदि हैं। और भूपति के राजा के भी काफ़ी आते हैं। तो भूपति देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा के अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं। नृप, महीप, नरेश, राव, महीपति या सम्राट। और श्री कृष्ण के पर्यायवाची गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, मुरलीधर, वासुदेव। और अवनी के तो हमने पढ़े थे अभी, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें पखेरु क्या होता है? देखिए पखेरु मैंने आपको कल प्राण पखेरु करके ही समझाया था। पखेरु जो है ये पक्षी का एक पर्यायवाची होता है, इसको आप याद रखिएगा। पक्षी के हमने कई बार डिस्कस कर लिए हैं, देखिए बार बार रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। कोयल का सही पर्यायवाची है। कोयल का पहली बात तो देखिए तत्सम मैंने कल पढ़ाया था आपको, क्या होता है? कोकिल। और कोयल के हमने ऊपर भी किए थे, वन प्रिय था इसका एक आंसर। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें देखिए क्या होगा, कोयल का पिक, हमने पिक वहाँ पर भी पढ़ा था। और पिक बंधु किसका होता है? पिक बंधु, पिक प्रिय, ये आम के पर्यायवाची होते हैं। तो कोयल का पिक होगा इसमें। और सारंग तो देखिए हिरण के लिए, मृग, हरिण, कुरंग, सांप, सिंह के लिए यूज किया जाता है। काक कौन होता है? कौवा। काक चेष्टा बकोध्यानम हम पढ़ते हैं। तो काक यानी कौवा। वायस, काग, पिशुन, करट। और पिशुन मैंने आपको बताया था कौवे के लिए तो यूज होता ही है, और चुगलखोर के लिए भी ये यूज किया जाता है। उरग क्या है? सांप, तक्षक, नाग, विषधर, मणिधर या भुजंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? देखिए पावक, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अर्णव किसका होता है? समुद्र का। और आपका उरग किसका होता है? ये सांप के लिए, जो पेट के बल चलता हो उसके लिए उरग शब्द का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची है प्रसु, सुधी, कोविद या मनीषी। तो देखिए प्रसु हमने सुना भी होगा, वीर पुरुष को जन्म देने वाली या किसी वीरों को जन्म देने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? वीर प्रसूता। और जो स्त्रियों की डॉक्टर होती हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो प्रसु जो है वो माँ का पर्यायवाची होता है। और सुधी, मनीषी, कोविद, ये किसके, तीनों जो ऑप्शन है सुधी, मनीषी और कोविद, ये तीनों किसके हैं? ये विद्वान के पर्यायवाची हैं। कोविद, सुधी और मनीषी, याद रखिएगा। अच्छा शब्द है कोविद, इसको देख लीजिएगा एक बार। इसमें से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पिशुन कौवे का है, विहंग होता है, द्विज होता है। और देखिए पिशुन कौवे का होता है, और पिशुन चुगलखोर का भी होता है। शकुनी ये भी कौवे पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द क्या है? खग, पखेरु, विहंग, नभचर, द्विज, शकुनी। और द्विज किसका भी था? और द्विरद किसका था? ये हमने दो पढ़े थे ना, द्विज और द्विरद, ये हाथी के पर्यायवाची थे। तो ऐसे ही आपको रिवीजन भी बीच बीच में होता रहेगा। पिशुन का अर्थ क्या होता है? तो नीच व्यक्ति या फिर चुगलखोर। और पिशुन किसका था? कौवे का भी था। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसको बोला जाता है? हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी को, कमलासन भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा स्वयंभू भी इनको बोला जाता है, चतुर्मुख भी इनको बोला जाता है, चतुरानन भी इनको बोला जाता है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन और आत्मभू। स्वयंभू भी, आत्मभू भी इनका पर्यायवाची है। विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण या गरुड़ध्वज। और विष्णु जी के लिए देखिए चतुर्भुज भी केवल इन्हीं के लिए यूज होता है हमेशा। महेश के अन्य पर्यायवाची के यहाँ देखिए शिव जी के लिए बात हो रही है, तो शिव जी, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि। चंद्रशेखर भी बोला जाता है। और चंद्रचूड़ भी इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। और
गणेश जी का पर्याय क्या होगा? हेरंब। देखिए हेरंब बहुत आएगा, हेरंब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको। हेरंब जो शब्द है गणेश जी के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्न विनाशक हमें पता ही है, गणपति, लंबोदर, एकदंत और गजानन। तो देखिए हेरंब ये एक नया शब्द है, प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिए, ये गणेश जी के लिए यूज़ किया जाता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही माना है, अर्थात ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही इन्होंने हिरण्यगर्भ माना है, लेकिन हिरण्यगर्भ मुख्यतः केवल ब्रह्मा जी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। संरचना का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए संरचना, किसी चीज की संरचना कैसी है, मंदिर की संरचना कैसी है, तो बनावट या गठन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो अन्य पर्याय क्या है इसके? ढांचा, बनावट, संघ, व्यवस्थापन और संस्था। विप्र का एक समानार्थी शब्द है सहचर, विधाता, ब्राह्मण या याचक। तो विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची भी काफी इंपॉर्टेंट है और राजा के भी। देखिए इन दोनों में काफी काफी क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण होगा, भूदेव होगा, पुरोहित होगा, महीसुर होगा और द्विज। द्विज देखिए इसके लिए भी यूज होता है, द्विज पक्षी के लिए भी यूज होता है, द्विज हाथी के लिए भी यूज होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए मरकट किसके लिए यूज होता है? मरकट या तो वानर या बंदर के लिए यूज किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो मरकट के अन्य पर्यायवाची क्या है? बंदर, कपि, वानर, शाखामृग और हरि पुत्र हम पढ़ चुके हैं, मित्र भी पढ़ चुके हैं, पानी के हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई इसका अर्थ नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य से भिन्न है? अबला, बला, नारी या महिला। तो देखिए अबला बोलते हैं, अबला नारी है, महिला है, तो बला जो है, बला इन तीनों शब्द से अलग है। तो बला का अर्थ क्या होता है कि बहुत बड़ी बला आ गई है, तो समस्या का जो होता है वो मतलब होता है बला। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन मैंने आपको तीनों बता दिए, ये किसके लिए हैं? ब्रह्मा जी के लिए यूज किए जाते हैं। कमलासन भी इनके लिए यूज किया जाता है, प्रजापति भी इनके लिए यूज करते हैं। एक विरंची, हाँ विरंची मैं बताना भूल गया था, विरंची भी बहुत अच्छा शब्द है, वो भी इनके लिए यूज किया जाता है, विरंची। और हमने अभी पीछे क्या बात की थी? हेरंब, वो किसके लिए? गणपति जी के लिए यूज किया जाता है। बाकी देखिए हम सब बात कर चुके हैं, शिव जी के लिए बात हो गई, गणेश जी की भी हो गई और महेश की भी बात हो गई, तो इसमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धूसर होता है बेसर, यानी जो हमारा गधा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो खर, गर्दभ, रासब, वैशाख नंदन, गधा आदि। खनक क्या होता है? देखिए खनक भी नया थोड़ा शब्द लग रहा है, इसका होता है दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मूषक और आपका कुंभिल। सदन तो हमने बात कर ली, घर का होता है। गजवदन देख लेते हैं, गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन आदि। चांदनी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? बिजली, ज्योत्सना, चमक और रोशनी। मैंने आपको बताया था इसका ज्योत्सना होता है, वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें से नहीं पूछा है तो देखिए ज्योत्सना तो है ही, चमक भी है, रोशनी भी है, और कौमुदी भी एक शब्द है, देखिए वो भी चांदनी के लिए यूज किया जाता है, कौमुदी। और बिजली जो है देखिए इसका अर्थ होता है दामिनी, तड़ित, सौदामिनी, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे खर शब्द का निम्न में से एक अर्थ नहीं है, जो नहीं है देखिए बाण, बाण जो है वो आपका खर का अर्थ नहीं है। बाण के भी देखिए कुछ आ जाते हैं पर्यायवाची, तो बाण के एक बार बहुत ध्यान से हम देख लेते हैं। हाँ, तीर, तोमर, विशिख, शर, इशु, शिलीमुख, सहायक आदि। सहायक है, सहायक नहीं है, सहायक इत्यादि। खर का अर्थ बाण नहीं है, अन्य विकल्प गधा, तिनका तथा एक राक्षस खर शब्द के अर्थ हैं। अगला देखते हैं क्षण प्रभा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्षण प्रभा, क्षणदा, ये दोनों ही किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बी। इसके अन्य पर्यायवाची देखने की जरूरत नहीं है, हम बात कर चुके हैं। इसमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम या बिंबाफल। तो बिंबाफल देखिए ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कुमकुम भी देखिए सूर्य का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। तो देखिए टीला जो है ये, इसका उच्च से कोई अर्थ नहीं है, तो बाकी तीनों ही जो है वो उच्च के समानार्थी शब्द है। निम्न में से कौन शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द? देखिए शाखा मृग किसे बोलते हैं? बंदर टहनियों पर झूलते रहते हैं, हमने देखा है, तो बंदर को शाखा मृग के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक बार हिरण के पर्यायवाची देख लेते हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। मृग हो गया, सारंग हो गया, हरिण हो गया। देखिए हिरण का मैंने आपको जब तत्सम तद्भव पढ़ाया था, तो हिरण का जो तत्सम हमने पढ़ा था वो क्या था? हरिण। इसके अलावा कुरंग और सुरभि, सुरभि भी काफी फेमस है। और भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? मधुप है, अली है, भृंग है, भौरा है, षटपद है। इसके अलावा चंचरीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और चंचरी ये भौरी का था।
तोते का पर्याय क्या होगा? तोते का होता है सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, दाड़िम प्रिय आदि तोते के होते हैं। अगला षटपद पर्यायवाची किसका है? हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है या भौरे का। इसके अलावा और देख लेते हैं, भौरा, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली या मधुकर। अगला देखते हैं, सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें से गलत कौन सा है? सरस्वती माँ भारती बोला जाता है, शारदा भी बोला जाता है और वागीश्वरी भी बोला जाता है। भामा नहीं बोला जाता। भामा देखते हैं, भामा आई थिंक या तो पुत्री का है या माँ का है, देखते हैं। हाँ, वही महिला का है, सॉरी। भारती, शारदा, वागीश्वरी, वीणा, ईला, ब्राह्मी, वागीश, महाश्वेता आदि ये सरस्वती के पर्याय हैं, जबकि भामा सरस्वती का पर्याय ना होकर यह स्त्री का पर्याय है। देखिए, भामा शाह की नामक एक योजना भी राजस्थान में चलाई जाती है, तो आप देख लीजिएगा। स्त्री के अन्य पर्याय क्या होते हैं? औरत, नारी, महिला, वामा, अबला आदि। भौरे का सही पर्यायवाची बताइए। कुंज, भ्रमर, आली या खद्यो। तो देखिए, भौरे का सही पर्यायवाची भ्रमर है। भौरा के अन्य पर्यायवाची हम देख चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं, धेनु। धेनु किसका लिए यूज किया जाता है? धेनु मेरे ख्याल गाय या धेनु, गाय के लिए यूज किया जाता है धेनु। तो भद्रा जो है वो भी गाय का ही एक पर्यायवाची है। तनुजा तो बेटी के लिए यूज किया जाता है। गिरिजा हमारे लिए जो गिरिजा और शैलजा तीनों ही पार्वती जो देवी हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो भद्रा हमारा गौ का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची क्या है? गौ, गाय, सुरभि, मौनी और दोग्धी। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस है, दानव है, निशाचर है। भूसुर देखिए इसका पर्यायवाची नहीं है, मैंने अभी बात की थी। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल शब्द के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक नहीं है, तो वो जो नहीं है वो हमें चुनना है। तो देखिए, जो भुक्कड़ होता है, भुक्कड़ इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी उद्दंड, अक्खड़, निरंकुश ये तीनों ही उच्च श्रृंखल के समानार्थी शब्द हैं। और उच्च श्रृंखलता एक बार किसमें पूछा गया है? वर्तनी में भी पूछा गया है, तो देख लीजिए। छा के नीचे इसमें रा इस तरीके से लगता है, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके वर्तनी के लिए भी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुरपति होते हैं, शक्र है, पर्वतारी और भूपेंद्र। तो देखिए, भूपेंद्र जो है वो इसमें इंद्र का शब्द नहीं है। भूपेंद्र किसको बोलते हैं? जो राजा होते हैं उसके लिए यूज होता है भूपेंद्र। इंद्र का देखिए एक और बहुत फेमस शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, विडौजा। विडौजा बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक पर्यायवाची है। बाकी इनके पर्यायवाची हम सब ये देख चुके हैं, तो बार बार कोई जरूरत नहीं है बात करने की। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख या अनभिज्ञ। तो देखिए, भिज्ञ जो होता है वो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं होता है। अज्ञानी के और अन्य पर्याय क्या होते हैं? अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि। जबकि भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भागीरथ, शिव, परीक्षित या भीष्म। गांगेय मतलब जैसे कौंतेय के लिए, अर्जुन के लिए यूज होता है कौंती यानी कुंती पुत्र, ऐसी गंगा पुत्र किसके लिए होता है? भीष्म के लिए। तो गांगेय शब्द भीष्म से संबंधित है, गंगा का पुत्र होने के कारण उन्हें गांगेय नाम से जाना जाता है। अचल किसका पर्यायवाची है? अचल मैंने बताया था पर्वत का पर्यायवाची है। और अचला किसका पर्यायवाची है? वो हमारे धरती का पर्यायवाची है। तो भूधर जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची है, तो अचल भी पर्वत के लिए यूज होता है। भूधर के अन्य पर्यायवाची क्या है? शैल, गिरि, नग, महीधर, तुंग। तुंग देखिए पर्वत होता है, और घोड़े का क्या होता है? तुरंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान अर्थवर्ग का नहीं है, मतलब जो तीनों से अलग है? भय है, कष्ट है, पीड़ा या दुख। कष्ट, पीड़ा, दुख सेम है, भय का मतलब डर होता है, तो भय अलग है। कर्म ऐसा है कि कुछ भी करो बात नहीं बनती। उक्त में कर्म शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, कार्य, कर्तव्य, भाग्य, मृतक, संसार। तो जो भाग्य है वो उक्त शब्द में कर्म का पर्यायवाची भाग्य होता है। निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, कमला, इंदिरा, भारती। देखिए, भारती नहीं है। भारती किसका होता है? माँ भारती। आपने स्कूलों में पूजा भी की होगी, तो सरस्वती माँ के लिए यूज किया जाता है डी। भारती का और लक्ष्मी के और पर्यायवाची देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासन और श्री। इसके अलावा सरस्वती के क्या होते हैं? भारती, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी आदि। और देख लेते हैं, सारंग किसका पर्यायवाची है? सारंग तो मैंने आपको बताया बहुत पूछा जाता है, ये कई पर्यायवाची हैं इसके, ये कई बार घूम फिर के आता रहता है। तो सारंग यहाँ पर देखिए मोर के लिए यूज किया जाता है। सारंग मोर का पर्यायवाची है। और मोर के अन्य पर्यायवाची देखिए, केकी आता है बहुत ज्यादा, केकी और शिखी, ये दो तो बहुत पूछे जाते हैं। केकी और शिखी
रट लीजिए बिल्कुल, ये मोर के पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन में भी आपको बहुत दिखते हैं, जब भी आपसे कुछ कौवे का, कोयल का ऑप्शन आपको देगा, ये केकी और शिखी उसमें ज़रूर डालता है। तो देखिए केकी, शिखी, ध्वजी, कलापी और भुजंगरी भुजंगरी। निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाण। तो देखिए जो मराल है ये हंस का पर्यायवाची है, मराल। और इसके अलावा हंस के पर्यायवाची देख लेते हैं हमारे मुक्त भुक, सरस्वती वाहन आदि। मराल यानी मराल किसका पर्यायवाची है? ये हमारा हंस का पर्यायवाची है, याद रखिएगा मराल। और भुजंग तो हमें पता है, भुजंग किसका है? ये सांप का पर्यायवाची होता है। निम्न में से भाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भाल, प्रलय, मस्तक, भाला या उन्नत। तो देखिए जो समानार्थी शब्द होता है वो मस्तक के लिए या माथे के लिए यूज किया जाता है, भाल। तो ये भी आप याद रखिए। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सतर्कता मतलब क्या होता है? जो हम मुस्तैद होते हैं या अलर्ट होते हैं हम, उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी मुस्तैदी। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? संक्षिप्त मतलब जो छोटा हो, जैसे मुख्तसर। मुख्तसर जो शब्द है वैसे उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मुख्तसर क्या है? ये संक्षिप्त के लिए यूज़ किया जाता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? देखिए मार्तंड। मार्तंड मंदिर भी है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? मार्तंड। तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर आदि भी सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न में से सखा का समानार्थी शब्द क्या है? सखा मतलब कौन होता है? मित्र। तो ऑप्शन सी जो है वो मित्र का पर्यायवाची है, सखा। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो देखिए हम जो जन्म जन्म या उगना, उत्पादन, उदय होना, निकल आना, ये सभी प्रकट होना आदि सब समानार्थी शब्द हैं, जबकि मृत्यु जो है ये असमानार्थी शब्द है। मृषा देखिए अच्छा शब्द है। मृषा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो मृषा का शब्द जो है वो मिथ्या होती है, कि ये तो सिर्फ एक मिथ्या है ना, अनरियल जो चीज़ है उसके लिए मृषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से अन्य मित्र, जो मित्र, मृत्यु, मुक्ति, चूहा आदि सही विकल्प नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जीमूत होता है, अभ्र होता है, वारिद होता है, मरकट नहीं होता। मरकट किसका होता है? बंदर का पर्यायवाची है। अगला, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। पथ मतलब क्या होता है? मार्ग या रास्ता। अगला देखते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए ज्योत्सना तो है, कौमुदी भी है। मयंक जो है देखिए चांदनी के लिए यूज नहीं होता, मयंक होता है चंद्रमा के लिए यूज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है? देखिए पिक बात हम कर चुके हैं। कोकिल का, कोकिल कोयल का ही आपका तत्सम शब्द है, और श्यामा भी इसका ही शब्द है। तो देखिए सॉरी, अब बचता है मधुकरी और श्यामा। तो देखिए देखते हैं इसमें से क्या है। तो देखिए श्याम, मधुकरी जो है ये, श्यामा मुझे लगता है ये यमुना का पर्यायवाची होना चाहिए, श्यामा जो है। और श्यामा सॉरी, ये भी देखिए हाँ, ये भी कोयल का ही पर्यायवाची है, माफ़ कीजिए मुझे। तो जो पिक, कोकिल और श्यामा है, ये तीनों ही कोयल के पर्यायवाची हैं। और जो हमारा मधुकरी है वो हमारा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों ही कोयल के समानार्थी शब्द हैं। और कोयल के समानार्थी शब्द और क्या क्या हैं? वसंत दूत, परभ्रत, मदन शलाका, कलघोष, श्यामा, काकपाली, पिक आदि मधुकर, भंवरा का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के पर्यायवाची, फिर देखिए कामदेव आ गया। पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? जो मनोज है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी होता है शेर के लिए यूज, तो मृगेंद्र होगा ऑप्शन ए। तो केसरी शेर के लिए यूज होता है। केसरी के पर्यायवाची शब्द सिंह, शेर, केहरी। हम दुर्गा जी के लिए बोलते हैं ना आरती में, केहरी वाहन राजत, मतलब जिनका वाहन केहरी है यानी शेर है, तो दुर्गा माता के लिए यूज होता है। मृगेंद्र, नया, नखायुध, मृगराज, व्याघ्र इत्यादि हैं। भुजंग सर्प का, तुरंग घोड़े का, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? देखिए मिलिंद है, मिलिंद अमरिंद का, अरविंद का पर्यायवाची नहीं होता है। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन ऑप्शन में दे दिया है। तो चलिए भौरे का पर्यायवाची है। और अली, देखिए अली भी इसका एक पर्यायवाची होता है, और षटपद भी इसका एक पर्यायवाची होता है। बाकी सभी ये अरविंद के पर्यायवाची हैं। आनन का समानार्थी क्या होगा? आनन क्या होता है? मुंह के लिए बोलते हैं, जैसे चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, यानी चार हैं मुख जिसके, ब्रह्मा जी। आनन का अर्थ मुख है। इसके अन्य समानार्थी चेहरा और मुखड़ा। इंद्र का पर्यायवाची चुनिए। मधवा, शूलपाणी, उपेंद्र या शची। तो देखिए मधवा जो है वो इंद्र के लिए यूज किया जाता है। शची पति के लिए यूज किया जाता है।
जैसे ना कि शची, शची पति इनके लिए यूज किया जाता है। इंद्र का शुद्ध पर्यायवाची शब्द मध्वा है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए, देवराज, सुरपति, महेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, अमरेश, सुर राज, सुरेंद्र, वासव, पुरुहुत, शचीपति आदि। जबकि शची का इंद्राणी शूलपाणी शंकर का और उपेंद्र विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, दामोदर, चक्रपाणी या मुक्त पुरुष। तो देखिए, बाकी सारे मुक्त पुरुष को छोड़कर बाकी सारे विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची ना होकर ये किसका पर्यायवाची होता है? ये संत के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा संत के और पर्यायवाची मनीषी, महात्मा और तपस्वी भी होते हैं। अगला, कनक का समानार्थी नहीं है। कनक मतलब क्या होता है? सोने के लिए यूज होता है और धतूरे के लिए भी यूज किया जाता है, और गेहूं के लिए भी कनक का यूज किया जाता है। गेहूं का मैंने आपको एक और क्या बताया था? मैंने बताया था आपको गोधूम। और चावल के लिए क्या बताया था? व्रीहि। और जौ के लिए क्या बताया था? यव। तो जो मक्का है, देखिए, मक्का के लिए कनक का यूज नहीं किया जाता। बाकी सोना, गेहूं, धतूरा ये सभी क्या है? कनक के समानार्थी शब्द हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है मुरारी। निशान, निलय। निलय तो घर का है, निशान तो मार्क वगैरह के लिए यूज होता है। और देखिए, मुरारी ये हमारे श्री कृष्ण जी होते हैं। और मृगांक जो है यही हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। मुरारी देखिए कृष्ण का, मैंने सब बताया। निशान, झंडा, पताका, ध्वज, केतु सभी वही हम, और इसकी बात भी हम कर चुके हैं। चंद्रमा। अंशुमाली देखिए, अंशुमाली मैंने आपको ऊपर एक जगह शायद गलती से मैंने सूर्य का पर्यायवाची ये बता दिया था, तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो अंशुमाली जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची था, ठीक है। और सूर्य का भी पर्यायवाची इसको कभी कभी बोल दिया जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे अंशुमाली मैंने जितना पढ़ा है वो चंद्रमा के लिए ही ज्यादातर पढ़ा है। निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या है? परिचालक, अंशज, आर्यपुत्र या भृत्य। देखिए, जो भृत्य है वो नौकर शब्द के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक परिचर भी इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और बाकी देखते हैं, चलिए ऑप्शन में। चाकर, जैसे नौकर चाकर हम बोलते हैं, तो चाकर, किंकर, अनुचर, परिचर, सेवक या खादिम, ये सभी किसके हैं? नौकर के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची। देखिए, बहुत पूछा जा रहा है। मरीचि हमें पता है, ऑप्शन सी मनीची। मनोज हमने पढ़ लिया है, कामदेव का। अनल किसका है? आग का। मृगांक किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगला, रात्रि का विकल्प इनमें से चुनिए। रात्रि, शर्करी, यामिनी, त्रियाम या फिर इशु। तो देखिए, यामिनी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अन्य देख लेते हैं। निशा, छपा, रैन, रात, शर्वरी, तपस्विनी, विभावरी। देखिए, विभावरी किसके लिए बोला जाता है? विभावरी बोला जाता है जो तारों भरी रात होती है उसके लिए। इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है? हाथ बटाना, हित, सहयोग या योग दीक्षा। तो योग दीक्षा देखिए इसका कोई मतलब नहीं है योगदान से, बाकी सभी शब्द योगदान से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व है, घोटक है, सैंधव है। यातुधान किसके लिए यूज होता है? देखिए, यातुधान जो है वो राक्षस का एक पर्यायवाची शब्द है। और हुताशन, हुताशन जो है वो एक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी का पर्यायवाची देखिए, यमुना के लिए कालिंदी यूज किया जाता है। और अन्य पर्यायवाची देखिए सूर्य से रिलेटेड होंगे सारे। यमुना, जमुना, अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्य सुता, भानुजा, तरणी, तनुजा, अर्कसुता, सूर्यजा आदि। इनमें से एक शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, अमी, रसाल या मधु। देखिए, रसाल शब्द इसका यूज नहीं होगा। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। सुधा, अमी तथा मधु अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत और आम के हमने ऊपर कई बार डिस्कस कर लिए हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का व्योम है, गगन है, नभ है, रसाल नहीं। रसाल किसका है? आम का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, मधुकर, नरपति या दिनकर। रत्नाकर देखिए जो ये समुद्र का पर्यायवाची है। और पद्माकर मैंने आपको बताया था किसका पर्यायवाची था? पद्माकर वो था तालाब का। निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची कौन सा है? चांद देखिए, दिनेश, नरेश, महेश या राकेश। तो राकेश जो शब्द है, या राकापति, राकापति जो है वो चंद्रमा के लिए यूज किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, सौमित्र निम्न में से किसका समानार्थी है? अच्छा शब्द है। देखिए, सौमित्र का जो है वो सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण के लिए यूज किया जाता है। सौमित्र अर्थात
सुमित्रा का पुत्र, तो लक्ष्मण के लिए यूज किया जाता है। दौहित्र हमने पढ़ा था, दौहित्र कौन होता है? बेटी का बेटा अर्थात नाती। मैंने आपको समुद्रगुप्त बताया था जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र बोलता था, मतलब लिच्छवी की बेटी का बेटा। अगला, स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है तरुणी, ललाम, प्रमदा या ललना। तो देखिए ललाम जो शब्द है ये इसके लिए स्त्री के लिए यूज नहीं किया जाता। स्त्री के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें क्या क्या है? नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, कांता काफी इंपॉर्टेंट है, अंगना, प्रमदा, कलत्र, सुंदरी आदि। ललाम का अर्थ देखिए क्या होता है जो अलग है, सुंदर या मनोहरी जो स्त्री होती है, मनोहारी। तो ललाम का अर्थ क्या हुआ? सुंदर। शाखामृग हम पढ़ चुके हैं ऊपर, बंदर का पर्यायवाची है। और इसका एक अन्य पर्यायवाची इंपॉर्टेंट कौन सा है? मरकट। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? विद्युत का, बिजली का। इसका चंचला होता है, दामिनी होता है, तड़ित होता है। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। कहाँ है देख लेते हैं। देखिए वही है सब। गंगा के भी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्यापारी के हमने नहीं देखे, व्यापारी के बता देता हूँ। व्यवसायी, सौदागर या आपणिक। आपणिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा शब्द है अलग, आपणिक आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज है, अरविंद है, उत्पल है, वारिद किसका है? वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द है। बाकी हम सब डिस्कस कर चुके हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? प्रभाकर है, नहीं है, प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, विभाकर नहीं है। विभाकर किसका होगा? चंद्रमा का। विभावरी क्या होता है? मैंने आपको बताया था, विभावरी तारों भरी रात होती है, और विभाकर कौन होता है? चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तरु है, पादप है, शाखी, विहग नहीं है। विहग किसको बोलते हैं? विहग और विहंग दोनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। कहते हैं विचित्र मतलब वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, मतलब विचित्र। तो इसका आंसर होगा सी। बाकी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अजूबा, अनूठा, अनोखा, निराला आदि। और प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है? विपरीत। दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। और विरुद्ध भी, ये तीनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंचला है हमारा, दामिनी है, सौदामिनी भी होता है, तड़ित भी होता है। तो वितुंडा देखिए शब्द अच्छा है, वितुंडा शब्द ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के हमने और पर्यायवाची कौन से पढ़े थे? द्विज पढ़ा था, द्विरथ पढ़ा था, हस्ती पढ़ा था, ठीक है, मतंग पढ़ा था। इसके अलावा हमने द्विरेफ किसका था बताइएगा मुझे ऑप्शन में, मैं आपको नीचे कमेंट में बता रहा हूँ। द्विरेफ किसका पर्यायवाची है? हमने पढ़ा था ऊपर। और दामिनी है सब हम पढ़ चुके हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। क्षण प्रभा काफी इंपॉर्टेंट था, और घनवल्ली भी था एक, घनवल्ली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी बिजली का पर्यायवाची था, घनवल्ली। पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी सिंपल है। पक्षी का पर्यायवाची विहग या विहंग, हम इसकी भी कई बार बात कर चुके हैं, ऑप्शन डी। मीन मछली का है। भूधर किसका होता है? ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। और वृंद देखिए, वृंद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये नया शब्द है। तो वृंद जो है ये समूह या गण का पर्यायवाची शब्द है। अगला, दिए गए विकल्पों में से नम्रता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नम्रता मतलब विनीत, जो व्यक्ति थोड़ा सा शालीन या शालीनता से बात करता है, कहते नहीं उसे, वो नर्म व्यक्ति है, तो ये विनीत का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा नारी का पर्यायवाची नहीं है? हमने ऊपर महिला के और नारी के कई सारे शब्द डिस्कस किए थे, तो इसमें से जो देखिए विनीता है वो महिला शब्द या नारी के लिए यूज नहीं किया जाता। बाकी वनिता, कामिनी और रमणी ये तीनों ही महिला के पर्यायवाची हैं। और पर्यायवाची देख लेते हैं इसके, हमारे स्त्री, महिला, ललना, वामा, औरत आदि। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्याय समानार्थी नहीं है? तो देखिए वनिता की एक ट्रिक है, मैं जब था तो वनिता नाम की एक मैगजीन आती थी, जो महिलाओं के लिए स्पेशल मैगजीन होती है, तो वनिता नाम से एक मैगजीन आया करती थी, जैसे गृहलक्ष्मी आती थी ऐसे ही वनिता एक मैगजीन आया करती थी। तो आप, वो महिलाओं के लिए थी, तो आप याद रख सकते हो कि जो वनिता है वो नारी का ही एक पर्यायवाची है। इसमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? वारी, सरिता, निर्झरणी या तटिनी। तो देखिए वारी जो है ये नदी का पर्यायवाची ना हो, नहीं है, ये किसका पर्यायवाची होता है? जल का। और जब इसमें दा लग जाता है वारिद, तो किसका हो जाता है? ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है? अलकेश, विबुध, अनीक या ज्योतिष। तो देखिए अनीक तो मैं आपको बता चुका हूँ, अनीक सेना का पर्यायवाची होता है। अब बाकी देखते हैं इसमें से क्या क्या है। 334,
दिए गए विकल्पों में से देवता का पर्याय विबुध है। ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है, देखिए मुझे भी इसका आइडिया नहीं था इतना। देवता का पर्याय विबुध है। देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सुर, अमर, देव, आदित्य, गीर्वाण आदि। देवता का देखिए फिर से पूछा क्या होता है, फिर देखिए सेम क्वेश्चन अब की बार पीजीटी में आया। तो देवता का पर्यायवाची विबुध, तो देखिए विबुध काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना। और देखिए गीर्वाण, ये भी काफी आता है देवता के लिए, गीर्वाण शब्द आप प्लीज याद रखिएगा। और देखते हैं, चलिए देवता के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं नीचे कि हमारा देव है, सुर है, निर्जर है, गीर्वाण, त्रिदश, अमर्त्य। और अनीक का पर्यायवाची मैं बता चुका हूँ, सेना होता है, फौज होता है, वाहिनी, कटक, लश्कर या अनीकिनी भी होता है। तुरंग का पर्यायवाची हम बहुत बार देख चुके हैं, वाजी, जो कि घोड़े का एक पर्यायवाची है। कुरंग क्या होता है? कुरंग होता है हिरण। और शार्दुल किसके लिए यूज होता है? शार्दुल यूज किया जाता है हमारे शेर के लिए, सिंह के लिए। तो ये सभी देखिए सब हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन में वही सब है बार बार। अगला देखते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? देखिए जनार्दन विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। बाकी और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, हरि है, लक्ष्मीकांत है, कमलापति है, अच्युत है, चक्रपाणी है, विभु है आदि। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है? चीर मतलब वस्त्र के लिए यूज किया जाता है, जैसे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था जब उनकी साड़ी को उतारा जा रहा था, तो वस्त्र के लिए यूज किया जाता है। इसके अन्य शब्द क्या है? पट है, वसन है, अंबर आदि। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए खगेश किसके लिए यूज किया जाता है? वैनतेय के लिए, जो वैनतेय है उसके लिए खगेश का यूज किया जाता है। और कौन है इसके मीनिंग? गरुड़, सरपारी, हरियान, नागांतक। वासुदेव श्री कृष्ण का। विधु किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। अच्छा क्वेश्चन है, विधु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। लेकिन खगेश किसके लिए यूज किया जाता है? वैनतेय के लिए। और कौन इसके और पर्यायवाची क्या है? गरुड़ है, सरपारी, हरियान या नागांतक। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज है, पंकज है, वारिद नहीं है। वारिद किसका होता है? यह बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, क्योंकि दा लगा है इसमें जल के पर्यायवाची के साथ। दिए गए विकल्पों में से कपड़ा का एक पर्यायवाची शब्द है। मृदु, सरोज तो कमल का है, वृष्टि हमारे बारिश के लिए यूज किया जाता है। मृदु मतलब जो शालीन होता है, तो वसन होगा, वसन ही है। देखिए वसन कपड़ा का पर्यायवाची है, जबकि मृदु का आशय मीठा या मधुर, वृष्टि वर्षा, सरोज कमल का। आग का पर्यायवाची है, पुंडरीक तो कमल का है, सैंधव घोड़े के लिए यूज होता है। और वैश्वानर भी आग के लिए यूज होता है, तो वैश्वानर आग के लिए। शक्र तो इंद्र जी का पर्यायवाची है, तो देखिए यही है इसका वैश्वानर। ऋतुराज का क्या होता है? ऋतुराज देखिए वसंत के लिए यूज किया जाता है। और ऋतुराज के और देख लेते हैं हम, कुसुमाकर है, ऋतुपति है, मधुमहा इत्यादि। इनमें से एक वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है देखते हैं। वासन, पट, कपड़ा, अंबर। देखिए वासन नहीं होता है वस्त्र का पर्यायवाची, ठीक है, वसन होता है ना कि वासन, ऊपर हमने देखा था। तो जो वस्त्र है उसका पर्यायवाची वसन होता है, ना कि वासन। बाकी देखते हैं, पट, कपड़ा और अंबर ये तीनों ही कपड़े के ही पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द कपड़े का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आ गया, वस्त्र, पट, वसन या वासन। देखिए रिपीट हो गया आरो यारो में। वासन देखिए इसका कोई मतलब नहीं है कपड़े से। अगला देखते हैं, पंडित का पर्यायवाची, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पंडित भी पूछा जाता है। देखिए 2 बार आया है ये, आरो यारो में भी आया 2020 में। तो पंडित का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए पंडित बोला जाता है विद्वान के लिए, तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? सुधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। अज्ञानी के लिए अज्ञ, अनभिज्ञ, मूढ़, मूर्ख, पागल, बेसमझ, अणानी, अबोध। शाखाम्बरक हम पढ़ चुके हैं, किसके लिए? बंदर के लिए यूज किया जाता है। कोयल के लिए क्या यूज किया जाता है? पिक प्रिय, और आपका वन प्रिया, कोकिल, ये सभी कोयल के लिए यूज किया जाता है। कुरंग किसका होता है? हिरण का। मृग और सारंग भी हिरण के लिए यूज किया जाता है। अगला, निम्न में से एक कौन शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? शंकर का पर्यायवाची नहीं है शशिधर, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। शशिधर होता है इनका पर्यायवाची, शशिधर। शशिधर होता है चंद्रमा का। शशिधर अगर यहाँ पर होता, जिसने धर पर अपने शशि यानी चंद्रमा को धारण किया है, उनको बोलते हैं शिव जी। या जिसने चूड़े पर अपने या जूड़े पर, उसे बोलते हैं चंद्रचूड़। चूड़े पर अपने उसको धारण किया है, तो वो भी शिव जी का पर्यायवाची है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ाग है, शतदल नहीं होगा, शतदल देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तालाब का मैंने आपको एक और बताया था, रत्नाकर और पद्माकर करके। रत्नाकर किसका होता है? समुद्र का। और तालाब के लिए क्या यूज होता है? पद्माकर। आगे देखते हैं, वागीश्वरी शब्द का क्या है? देखिए वागीश्वरी हमेशा किसके लिए यूज होता है? शारदा माँ के लिए या माँ सरस्वती के लिए यूज किया जाता है वागीश्वरी।
अगला देखते हैं, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? शर, शिलीमुख, तीर, विभूति, सायक, वार, शर या तोप। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है शर और शिलीमुख, इसमें दोनों ही बाण के पर्यायवाची हैं। देखिए बाण के पर्यायवाची भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो चलिए हम बाण के कुछ और पर्यायवाची देखते हैं। इसमें है तीर, तोमर, विशिख, नाराज, शर, इक्षु, सायक इत्यादि। बाकी जो तीनों हैं वो सभी असंगत हैं। अगला पुलोमा, देखिए पुलोमा एक नया शब्द है, तो पुलोमा का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची है शची। और हम शचीपति किसको बोलते हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, शचीपति कौन होता है? शची का देखिए और पर्यायवाची देख लेते हैं। पुलोमा तो है ही इंद्राणी और इंद्रा। उमा जो बी ऑप्शन में है, इसका क्या पर्यायवाची है? पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलसुता। कंज का देखते हैं, कंज का पर्यायवाची क्या है? कमल, कोवलय, राजीव, तामरस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद और नलिन। पंचशर कौन है? देखिए पंचशर मैंने आपको बताया कामदेव। कामदेव के हम सारे ही लगभग डिस्कस कर चुके हैं। पुष्प धनवा आप देख लीजिएगा, पुष्प धनवा वर्तनी में आ जाता है। अगला देखते हैं, मृगधर का पर्यायवाची है सिंह, चंद्रमा, शिव या मयूर। तो देखिए जो शिव जी हैं, इनको पशुपति होने के कारण इनको मृगधर भी बोला जाता है। प्राचीन काल में मृग का प्रयोग समस्त पशुओं के लिए होता था। यही कारण है कि सिंह का पर्याय मृगेंद्र या मृगराज होता है, जबकि मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं, और मयूर के लिए हमने क्या पढ़े थे? दो शब्द, केकी और शिखी, ये भी आप याद रखिएगा। मोर के नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए नाहर होता है शेर के लिए यूज़, सिंह के लिए नाहर यूज़ होता है, और शेर के लिए और हमने जो शब्द पढ़े हैं कौन कौन से थे? शार्दूल था, ठीक है, केहरी था, केसरी था, ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा मृगराज होता ही है, मृगेंद्र होता ही है। नदी के पर्यायवाची भी देखिए काफ़ी आते हैं, एक बार देख लेते हैं। सरिता है, तटिनी है, अपगा है, निम्नगा है, निर्झरिणी है, कूलंकषा है और तरंगिणी है। अगला देखते हैं, इसमें से देखिए धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऊपर क्या पूछा था? तीर का, यहाँ पर पूछा है धनुष का। तो देखिए शर शब्द जो है हमने ऊपर बात की थी, शर किसका पर्यायवाची था? वो धनुष का नहीं, बाण का पर्यायवाची था। तो शर शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, शर बाण का पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम बात करें धनुष के पर्यायवाची की, तो क्या है? चाप, कोदंड और धनुष और सरासन, ये धनुष के पर्यायवाची हैं। धनुष के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? धनु, पिनाक, सारंग, कमान इत्यादि। तो यह आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, चिरंतन का पर्यायवाची क्या है? कटु, स्मरणीय, शाश्वत या अंतिम। तो सबको पता है चिरंतन किसको बोला जाता है? शाश्वत को। इसका पर्यायवाची क्या होता है? नश्वर। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है हमेशा रहने वाला, अतः इसका चिरंतन का पर्याय शाश्वत होगा। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ही देखिए, जो शीशा है, शीशा ऐसे लिखा जाता है। इसमें वर्तनी में इसने थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है आपको, तो ए ऑप्शन जो है वो शीशा ऐसे लिखा जाता है। सीसा ये जो बी वाला है, देखिए लेड के लिए यूज होता है। जो लेड हमारा मेटल होता है, धातु होती है, उसको ऐसे लिखा जाता है सीसा। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द हम सभी को पता है शक्ति होता है, ऑप्शन ए। और ऊर्जा के अन्य पर्यायवाची देखें तो बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता और ताकत आदि। आगे देखते हैं, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? चाह, सलिल, शस्य या रूपा। देखिए सलिल तो पानी का है, ये तो होगा नहीं। चाह मतलब इच्छा होती है, ये भी नहीं होगा। तो शस्य जो है ये ही अनाज का पर्यायवाची है। और अन्न भी इसका होता है। तो दिए गए विकल्पों में से शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज के अन्य पर्यायवाची हैं अन्न, गल्ला या धान्य। चाह के पर्यायवाची देखिए मैंने कहा था, चाह मतलब इच्छा या अभिलाषा, वांछा, कामना या आकांक्षा। सलिल पानी के लिए यूज होता है। पानी के हमने काफी पर्यायवाची देख ली हैं पहले ही। उमापति किसका पर्यायवाची है? मैंने उधर शचीपति पूछा था, तो आप बताइएगा शचीपति किसे कहते हैं? उमापति कौन होता है? उमापति शंकर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन है? महादेव, महेश, शिव, शंभु, देवादिदेव, कैलाशपति, त्रिपुरारी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति, भीति, भय, त्रास। तो देखिए शीति जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं होता।
बाकी अन्य जो है भीति, भय, त्रास, भीति हम और भय पहले भी देख चुके थे हम, ये सभी डर के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। देखिए इनमें से जो शब्द दिए गए हैं, शिथिल होता है, ये मद का समानार्थी ना होकर ये ढीलापन, सुस्ती, आलस का पर्यायवाची होता है। और गर्व, मद, नशा ये सभी मद के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, तो देखिए किसका है, आम का है। शून्य, शून्य ही होगा, शून्य ही बोलते हैं इसको। प्रभा तो देखिए और मंडली, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, शून्य, गगन, नभ, व्योम आदि होता है। प्रभा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा। अगला, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए जो तीनों से अलग है। स्वर है, आवाज है, ध्वनि है, ठीक है। जो श्रवण है देखिए ये अलग शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। सुयश का पर्यायवाची बताइए, उत्पातु, सृजन, सुकीर्ति या दिक्, तो देखिए जो सुकीर्ति है यही सुयश का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है। देखिए वागीश्वरी है, शारदा है और वाणी भी है। देखिए सुधि नहीं, सुधि क्या होता है, हमने बात की थी, ज्ञानी या विद्वान जो लोग होते हैं उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, और पंडित भी इसको बोला जाता है। तो सुधि जो है ये पंडित, ज्ञानी, महात्मा, बुद्धिमान या विद्वान लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी तीनों ही ये सरस्वती या माँ शारदा के पर्यायवाची हैं। इसको भारती भी एक पर्यायवाची होता है, और हंसासन भी इनको बोला जाता है क्योंकि हंस के ऊपर बैठती हैं ये। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। सरिता नदी का है, सरोवर तालाब का है, सागर और जलद। देखिए तो सागर जो है ये हमारा समुद्र का पर्यायवाची है। जलद किसका होगा, दा लग गया तो मतलब बादल का पर्यायवाची है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची एक बहुत फेमस मैंने क्या बताया था आपको, रत्नाकर, और तालाब का क्या होता है हमारा पद्माकर। और अर्णव भी एक समुद्र का बहुत अच्छा पर्यायवाची है। इसके अलावा पारावर होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, रवि है, भास्कर है और सारंग या हंस। तो देखिए हंस नहीं होगा, सारंग भी सूरज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए सारंग ही दिया है। रवि, भास्कर और हंस ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि सारंग अनेकार्थी शब्द है जो मोर अथवा सर्प का पर्यायवाची है। देखिए मेरी मेरी मिस्टेक है, तो इसमें हंस होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सारंग ही इसका आंसर है, सारंग सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये मोर अथवा सर्प का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे, देखिए सारंग काफी सेंस में यूज होता है, मैंने बताया था आपको। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सम्मिलित, परिषद, बैठक या महावर्तन। तो देखिए जो सम्मिलित होता है सभा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी जितने भी हैं परिषद, बैठक और महावर्तन ये सभी सभा के पर्यायवाची है, असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, उसके पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। समीर है, मारुत, अनिल और समर। तो देखिए जो समर है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। समर क्या होता है, युद्ध, संग्राम, है ना, ये उसका पर्यायवाची है। बाकी जो सभी हैं ये हवा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है। सुमित्रा, पुत्र। देखिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये सुमित्रा जी के पुत्र थे। लंकेश तो रावण जी को बोलते हैं। नरेंद्र ये राजा का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो देखिए प्रत्यक्ष की बात करें तो जो साक्षात शब्द है कि साक्षात मुझे भगवान के या आंखों के सामने मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही सही आंसर है। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, सम्मान। समाज में सब आपकी प्रतिष्ठा है, मान है, प्रतिष्ठा है मतलब सम्मान है, ऑप्शन सी। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर मैंने आपको बताया तालाब होता है, इसका सरोवर, तड़ाग भी बोलते हैं, है ना। और पद्माकर मैंने आपको बताया था, ये सभी पुष्कर के पर्यायवाची हैं। आगे, दिनकर किसका पर्यायवाची है, बहुत सिंपल है, देखिए सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। आगे देखते हैं, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देवता का देखिए सुर, देव, अमर, सुधाकर। देखिए सुधाकर जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। देवता के एक बार देख लेते हैं अन्य पर्यायवाची, देव, सुर, आदित्य, निर्जर, वृंदारक आदि। जल का शब्द का पर्यायवाची क्या है, सलिल। पहला ही ऑप्शन है, देखिए सलिल जो है वो जल शब्द का पर्यायवाची है। बाकी अनल आग का पर्यायवाची है, अमीय अमृत का पर्यायवाची है, और जीवनक जो है इसका प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। नीचे लिखे शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। जलनिधि क्या है, जलनिधि हमारा जलनिधि होता है समुद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन ए सागर का। तो
और बारिश का वृष्टि होता है, बादल का बहुत सारे वारिद हो गया, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं वो बादल के पर्यायवाची हैं। जलद हो गया, तालाब का हमने पढ़ लिया, तड़ाग या जलाशय, है ना, पुष्कर, पद्माकर, ये सभी हमारे तालाब के पर्यायवाची हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए शशि तो है, चांद भी है, तो देखिए सूत जो है, विधु भी होता है, एक नया शब्द है देखिए विधु, तो विधु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, लेकिन सूत नहीं होता है। सूत का अर्थ क्या होता है, हम सूत काट रहे हैं, मतलब डोरा या तंतु। बाकी तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयंक है, सुधांशु है, इंदु भी है, सरोज नहीं है। सरोज किसका है, सरोज कमल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, और देखिए चंद्रमा का कलानिधि भी काफ़ी आता है। हमने पहले बात करी जब जब मैंने आपको बताया था कि संगीत कलानिधि पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है, तो कलानिधि किसका पर्यायवाची है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, आप इसको याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी का मतलब क्या होता है, सभा, असेंबली, तो ऑप्शन बी जो है वो गोष्ठी का पर्यायवाची है। काया और कलेवर का मतलब क्या होता है, काया ये मतलब शरीर की जो आपकी बनावट है, वो उसका समानार्थी है। कोश मतलब जैसे कोश होते हैं, कोषाधिकारी, कोश मतलब कोई ट्रेजरी है जहाँ जल जमा, जहाँ धन वगैरह रखा रहता है। अगला, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी है, सुरसरी है, देवपगा है, देवापगा है, और लेकिन सरिता जो है, सरिता नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, कर का अर्थ नहीं होता है। देखिए कर हाथ भी होते हैं, कर टैक्स भी होता है, और इसका किरण भी बोला जाता है, लेकिन सूर्य का अर्थ कर नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कानन है, कांतार है, विपिन भी है, सुरभोग नहीं है। सुरभोग किसका है, सुरभोग बोलते हैं हम अमृत के लिए। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अही मतलब होता है सांप, तो उरग भी होता है, सरीसृप भी होता है, पवनाश भी है, लेकिन सिंधुर नहीं होता। सिंदूर किसका पर्यायवाची है, सिंदूर होता है हाथी का। हाथी के मैंने आपको और क्या बताए थे, मतंग बताया था, ठीक है, द्विज बताया था, और मैंने आपको एक और बताया था द्वि से ही, वो आप मुझे लिख के बताइए प्लीज़ कमेंट में, मैंने क्या बताया था आपको। द्वि से द्विज होता है, द्विज पक्षी का भी होता है, द्विज हाथी का भी होता है, ठीक है। और द्विरेफ भी मैंने आपको एक बताया था जो कि भौरे का पर्यायवाची था, वो भी आप याद रखिएगा। तो द्वि से देखिए हाथी का एक और है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हाथी से द्विज के अलावा दूसरा हमने कौन सा डिस्कस किया था। और सिंदूर भी हाथी ही होता है। अही, उरग, सरीसृप, ये सभी, पवनाश, ये सब किसके हैं, सांप के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये उत्तर प्रदेश में एक हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री का भी कंपनी का भी नाम है। तो अनीक मतलब सेना। घोड़ा, अग्नि, अर्जुन के पर्यायवाची हम पहले ही देख चुके हैं। अर्जुन के एक बार और देख लेते हैं, काफी पूछ लेता है। धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौन्तेय भी इसको बोलते हैं, कुंती पुत्र। अगले देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानार्थी या समानाभास। तो समानार्थी शब्द जो होते हैं वो हमारा पर्यायवाची होते हैं। बाण का पर्यायवाची नहीं है। शिलीमुख है, विशिक है, आशुक भी है, सारंग नहीं है। देखिए है ना, सारंग, सारंग के पर्यायवाची क्या होते हैं। शेर के लिए यूज होता है, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहर, मृगराज आदि। आगे देखते हैं, नदी का पर्यायवाची है भवानी, सुर, गिरि, सरिता। ऑप्शन डी आंसर है, सरिता इसका पर्यायवाची है। गिरि किसका, गिरि पर्वत का होता है। सुर मतलब देवता होते हैं, भवानी मतलब पार्वती माता के लिए यूज किया जाता है। आगे, आंगन का पर्यायवाची शब्द है अंगना, द्वार, पुष्कर या अखाड़ा। तो देखिए अंगना जो होता है वही आंगन का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची है। द्वार दरवाजे का पर्यायवाची है। दिनकर का पर्यायवाची बताइए, बहुत सिंपल है, देखिए सूर्य। बाकी सब हम वायु, अग्नि और चंद्रमा के पर्यायवाची कई बार देख चुके हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए भागीरथी तो है, देवनदी है, मंदाकिनी है। सारिका देखिए इसका पर्यायवाची नहीं है। सारिका का मतलब क्या होता है, मैना, जो कि एक पक्षी होती है, आपने सुना होगा, तो वो सारिका का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, सुधाकर नहीं है। सुधाकर देखिए किसका पर्यायवाची है, सुधांशु, हिमांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। राकापति, राकेश, शशधर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और कलानिधि भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु है, पवन है,
समीर है, सलिल नहीं है। सलिल किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। अगला मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो ये मीमांसा हमारे जो हिंदी स्कूल में एक फिलॉसफी है, हिंदी उसमें भारतीय दर्शन में एक फिलॉसफी है, उसके 6 ब्रांचों में से एक है मीमांसा। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हमारा समालोचन करना। ऑप्शन सी, मीमांसा का अर्थ है समालोचन करना। बिजली का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश, चमक नहीं। देखिए सौदामिनी है, दामिनी और सौदामिनी दोनों ही होते हैं। इसके अलावा घनवल्ली होता है, क्षण प्रभा होता है, क्षणदा होता है। जितने भी हैं सभी इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा देखिए सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधाधर भी होता है, सलिल नहीं होता। सलिल किसका होता है? ये जल का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय देखिए हार को भी बोलते हैं और माला हार के लिए भी यूज होता है कि गले का हार। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्ती होता है, ठीक है, करी होता है, दंती भी होता है क्योंकि दांत होते हैं हाथी के लंबे लंबे। और लेकिन जो हस्त है, हस्त हाथ के लिए यूज किया जाता है, ना कि इसके लिए। हस्त के और पर्यायवाची क्या होते हैं? देखिए कर होता है ना, कि कर कमलों द्वारा स्वागत किया। उसके अलावा वीणा पाणी, मतलब वीणा है जिसके हाथों में, चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथों में। तो ये पाणी के भी हाथ का ही पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीता का एक पर्याय नहीं है? जानकी, भूमिजा, वैदेही या हेमा। तो देखिए हेमा शब्द जो है वो सीता का पर्यायवाची नहीं होता है। हेमा जो होता है वो सुंदरी का या सुंदर का पर्यायवाची होता है। सीता के पर्यायवाची एक बार देख लेते हैं। और वैदेही है, जानकी है, भूमिजा है, रामप्रिया है, जनक तनया है, जनक सुता है, जनक नंदिनी, राजा जनक की पुत्री इनको बोला जाता है। तो उसी के लेकर सारे ये हमारे पर्यायवाची हैं। और राम जी की वाई पत्नी थी तो रामप्रिया भी उनका नाम है। षडानन किसको बोलते हैं? देखिए कार्तिकेय को बोलते हैं षडानन और षटमुख। चंद्रमा और हिरण हम पहले ही काफी डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हेम है, हाटक है, कलधौत नहीं है। देखिए कलधौत है और हिरण्य, हिरण्य होता है ना कि हिरण्या। तो हिरण्य मात्रा नहीं आती है यहाँ पे, हिरण्य शब्द होता है ना कि हिरण्या। ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं, कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुंदन क्या होता है? हेम, मतंग, दुश्मन या स्वजन। देखिए हेम यानी सोना, कुंदन का पर्यायवाची सोना होता है। मतंग किसका होता है? मैंने बताया था ये हाथी का होता है। दुश्मन मतलब अरि या शत्रु। देखिए यही सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आमोद शब्द का समानार्थी क्या होता है? आमोद क्या होता है? मतलब खुशी। आमोद प्रमोद हम बोलते हैं ना, तो हर्ष। 403 का डी आंसर होगा, हर्ष। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है। लेकिन जो हिमकर है वो किसका है पर्यायवाची? वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के अंश मैंने बताया था अंशुमाली, आप ध्यान रखिएगा, अंशुमाली और मार्तंड ये भी काफी पूछे जाते हैं। अगला, और सूर्य के देखिए तरणी में छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा तरणी, वो क्या होता है? आप मुझे प्लीज बताइएगा उसको क्या बोलते हैं। अगर तरणी की जगह मैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दूं तो वो किसका पर्यायवाची होता है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? एकदंत, हयवदन, विनायक या हेरम्ब। हेरम्ब मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमंत है, विनायक है और एकदंत है। हयवदन ये नहीं है। अगला देखते हैं, समीर का पर्यायवाची है हवा। ऑप्शन बी ये समीर का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र, तो है नहीं मृगेंद्र, तो सिंह का उसका शेर का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। अही ये सांप का पर्यायवाची है। एक ही बचता है कुंजर, तो कुंजर ये हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के अन्य पर्यायवाची मैंने बताए थे क्या होता है। एक तो हमारा द्विज है, उसके अलावा मतंग है, हस्ती है, ये सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। करी भी हमने पढ़ा था ऊपर, अभी ऑप्शन में करी आया था, बाकी मैंने आपको बता दिए किस किस के हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है? सांप का। व्याघ्र, भुजंग, व्याल, अही, ये सभी देखिए सांप के पर्यायवाची हैं। लेकिन व्याघ्र जो है ये बाघ का या सिंह का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का जो तीनों में से अलग है उसका चयन करना है। पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये तीनों ही देखिए सेम है, लेकिन जो संकट है ये इन तीनों से भिन्न है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, मृगांक, पंचानन या सिंधुर। देखिए तो जो मृगांक है ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सिंधुर में हमने ऊपर बात की थी, सिंधुर
भी इसका पर्यायवाची नहीं है। पंचानन जो होता है शब्द वो होता है शेर के लिए। और अन्य पर्यायवाची क्या थे? नाहर, वनहरी, केशी, मृगेंद्र या केसरी। सिंदूर आप प्लीज ऊपर जरूर देखिएगा, रिवाइज आपका हो जाएगा। सिंदूर किसका पर्यायवाची है, हमने ऊपर डिस्कस किया है ऑप्शन में। निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय नहीं है। तटिनी, त्रिपथगा, निम्नगा या तरंगिणी। देखिए त्रिपथगा सरिता या नदी के लिए यूज नहीं किया जाता, त्रिपथगा स्पेशली यूज होता है गंगा नदी के लिए, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, दिवस, याम, वासर। देखिए सूर्य के पर्यायवाची सारे असत्य दिए गए हैं। दिवस, वाम, यासर ये किसके हैं? ये हमारे दिन के पर्यायवाची हैं। सूरज के पर्यायवाची आपको पता ही है, दिनकर, भास्कर, रवि, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर या तरणी। देखिए मैंने इसने फंसा दिया आपको यहाँ पर। देखिए तरणी अगर ये छोटी की मात्रा वाला होता यही ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अग्नि, पावक, अनल, ये तीन तो ठीक है, लेकिन पिशुन किसका होता है? कौवे का या चुगलखोर का। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इसमें देखिए भूतेश नहीं होगा, ठीक नहीं भूतेश होगा, लेकिन सतीश देखते हैं तो पहला ए या डी में से एक होगा, देखते हैं तो ए ही इसका आंसर है। देखिए सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगारी, पंचानन ये शेर के पर्यायवाची हैं। बाकी तरणी देखिए बड़ी वाली ई की मात्रा तरणी नाव या नौका का पर्यायवाची है, और अगर छोटी की मात्रा हो तो वो सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मारतंड है, पतंग है, हमारा केसरी नहीं है, मरीची तो होता ही है, केसरी नहीं है, केसरी शेर के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, इनमें से वृहत का पर्यायवाची क्या है? सूक्ष्म, अंधकार, अलौकिक या व्यापक। इसमें से वृहत का पर्यायवाची व्यापक होगा। वृहत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विराट, विशाल, दीर्घ या महान। अगला देखते हैं, विघ्न का समानार्थी शब्द है दुख, अंतराय, मुसीबत या मुश्किल। तो देखिए जो अंतराय शब्द है यही सही विकल्प है, अंतराय ऑप्शन बी। अगला विभू का पर्यायवाची शब्द है, विभू का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्वव्यापक और नित्य, ऑप्शन ए। या तो सर्वव्यापक होगा या नित्य, इसे ही विभू कहा जाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध क्या है? आकाश, पुष्कर, गलत है। कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। देखिए ये जो है ऑप्शन सी यमुना, जाह्नवी, जाह्नवी जो है वो गंगा के लिए यूज किया जाता है, ना कि इसके लिए। आगे देखते हैं, यमुना क्या और पर्यायवाची देख लेते हैं। कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया आदि शेष विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध हैं, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, समानार्थी के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, कालिंदी तो होता है कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, यही वाला ऑप्शन होगा। देखिए सी जो है कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। तरंगिनी और तटिनी किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी चुनिए। दिलचस्प, दास्ता, रोचक या सुहावना। जिस मन को हरने वाला, तो सुहावना जो है यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है? सुमति, कुमति, सम्मति या मतद्वैध, मतद्वैध। तो देखिए जो सम्मति है यही मंतव्य का सही आंसर है, ऑप्शन डी सम्मति। अगला महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? देखिए महाश्वेता हमने बात करी है, ये वागीश्वरी या माँ भारती या माँ शारदा सरस्वती जी के लिए यूज किया जाता है। बाकी सारे सीता जी के, पार्वती जी के और लक्ष्मी जी के हम पर्यायवाची डिस्कस कर चुके हैं। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है? पहला ही देखिए सर्प और नाग, सांप और नाग होते हैं भुजंग के पर्यायवाची। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? बादल का, मेघ, वायु, समीर, ये ही पहला ही गलत है। देखिए बादल, मेघ, वायु, समीर, मेघ तो होता है, वायु और समीर पवन के पर्यायवाची हैं, ना कि बादल के। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द क्या है? कि तुम्हारी फितरत कैसी है, मतलब स्वभाव तुम्हारा कैसा है, ऑप्शन सी। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो ऑप्शन सी देखिए पहाड़, पर्वत और पुस्तक अलग है, पुस्तक का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का एक पर्यायवाची नहीं है? सहधर्मिणी, भार्या, धरनी या
अंगजा, तो देखिए अंगजा नहीं है, अंगजा किसका पर्याय होता है, ये बेटी का पर्याय होता है, और अंगज कौन होता है, बेटा, ये आप याद रखिएगा। निम्न में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती का महेश्वरी, व्यावहारिक का अव्यावहारिक, शेर का शेरनी, लड़का का लड़के। तो देखिए जो पहला है वही समानार्थी जोड़ी है, पार्वती और महेश्वरी ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं, नृप, नृप या राजा नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। भूदेव महादेव, नलिन राजीव, ये तो कमल के हैं। भूप या महीप, ये देखिए यही हैं दोनों, भूप और महीप जो हैं यही नृप, नृप या राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। सुमन पुष्प, ये तो है। निशा निशाचर, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय। देखिए निशा और निशाचर में फर्क है, निशा होता है रात्रि और निशाचर होता है राक्षस, तो ये गलत युग्म है। अगला, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, त्रिपथगा स्पेशली गंगा के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है हमें, जो गलत है। बादल नीर, केश बाल, केला कदली, द्रव्य वित्त। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से दोनों ही ए और डी देखिए दोनों ही गलत हैं, और बी और सी समानार्थी विकल्प हैं, तो इसमें ऑप्शन देखिए दो होंगे, ए और डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए। दृष्टि, हमारा दृष्टि हो गया नजर या निगाह, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, दूध का, स्तन्य, पेय, खीर या नवनीत। नवनीत हमने बताया था क्या, जो नया नया मक्खन होता है उसको बोलते हैं, खीर अलग है बिल्कुल। तो स्तन यानी स्तन से जो निकला हो स्तन्य, तो दूध यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, 434 का ए। दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, स्तन्य। और नवनीत का एक और होता है दधिसार, ये भी आप याद रखिएगा, दधिसार, दधिसार, जो दही का तत्सम है वो क्या होता है, दधी, ये भी हमने बात की थी, तो दधिसार उसी से निकला है, याद रखिएगा। तमस का समानार्थी शब्द क्या है। तमस होता है देखिए अंधेरा, आलोक होता है प्रकाश, तो ये देखिए डी ऑप्शन है, अंधकार इसका समानार्थी होगा। और बाकी ऑप्शन कुछ देख लेते हैं, तम, तमिश्रा, ध्वांत, अंधेरा आदि। अगला, जलज किसका है, कमल का, ए का दूसरा होगा। जलद कौन होता है, जलद, दा लग गया मतलब बादल, खा का ए, और जलधि समुद्र, दी का तीसरा। तो 2, 1, 3 किस में है, ऑप्शन बी में है, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कलाधर, शशांक, हिमांशु, सोम, कलानिधि, अंशुमाली। अंशुमाली तो देखिए आ गया बीच में, और आपका शशि और चंद्र, ये तो देखिए डी ऑप्शन जो है यही हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। अगला देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है। इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष या मधवा। घर, निकेतन, आयतन, निलय, तो यही देखिए बिल्कुल सही है, बाकी सही नहीं है। मधवा और सहस्राक्ष जो है ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, और घर, निकेतन, आलय, निलय ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। कालिंदी, भानु, तनया, यमुना, ये यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो जाह्नवी था ये गंगा का पर्यायवाची था। वस्त्र, अंबर, चीर, ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। पाटक इसमें नहीं था, लेकिन अंबर, सॉरी अंबर इसमें आकाश का पर्यायवाची था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह जोड़ा ज्ञात करें जो जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। गरुड़, पन्ना, गारी, गुण, अलंकार, मेघा, रवि, नंदिनी, पुरु, धेनु। तो देखिए जो ऑप्शन ए है गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची है। पन्नागरी है, खगेश है, सरपारी है, नागांतक है, ये गरुड़ के पर्यायवाची हैं। देखिए ये हमने डिस्कस नहीं किए थे, इसको एक दो बार देख लेते हैं। गरुड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं, पन्नगारी, खगेश, सरपारी और नागांतक। आगे देखते हैं, गजवसा, भानुफल, धनंद, आभूषण, कूल, तीर, धाम और घाम। तो देखिए इसमें ए और सी दोनों ही इसके आंसर हैं, तो ए और सी यानी गजवसा, भानुफल, कूल, तीर ये दोनों ही इसके आंसर हैं। आगे देखते हैं, गंगा का एक नाम क्या है। गंगा को सुरसरी बोला जाता है, विष्णुपदी भी बोला जाता है, तो बी और सी इसमें भी दोनों ऑप्शन है, आयोग ने इसके दो उत्तर सही माने हैं। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से गेह के समान, गेह मतलब होता है घर, तो सदन, भवन और निकेतन, ऑप्शन डी यही इसके सही शब्द हैं। आगे देखते हैं, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है। राहु, नाग, अंशुक या ध्वज। तो ध्वज के लिए केतु यूज किया जाता है, पताका भी यूज किया जाता है, झंडा भी इसके लिए यूज किया जाता है, निशान भी इसके लिए यूज करते हैं, तो यही सब केतु के पर्यायवाची हैं।
क्रोध के लिए इन दिए गए शब्दों में से एक गलत शब्द है क्रोध। रोष, अमर्ष, कोप ये तीनों हैं। देखिए लेकिन जो स्वत्व है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? दांत का दंत रदन, झंडा का ध्वज पताका सही नहीं पूछा है। झंडा का ध्वज पताका, कमल का अंबु आब, अंबु किसका होता है? देखिए ये जल का पर्यायवाची है तो कमल के पर्यायवाची ये नहीं होते हैं। आगे कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो भी हैं ये सभी जितने भी दिए हैं इस ऑप्शन में सभी कल्प वृक्ष के हैं, जिसमें पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, इसके अलावा देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम आदि ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। ऋतुपति का उचित पर्याय चुनकर चिन्हित करें। ऋतुपति होता है देखिए वसंत ऋतु के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें वसंत और मधुमास ये दोनों ही हमारे ऋतुपति के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। आयोग ने दोनों ही उत्तरों को सही माना था और प्रश्न यह तिथिपूर्ण है। अगला समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त जो हो उपयोगी का उपोदय, इष्टकर, काक का सारंग मयूर, पुष्कर का जलाशय ताल, भूमि का मही या धरा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है काक का सारंग और मयूर ये गलत है, क्योंकि काक के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? काग, काण, वायस, पिशुन या करट। बाकी सभी जो जोड़े हैं वो सही हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो देखिए जो उत्सुकता है और अभिलाषा है ये उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कौतूहल, कौतुक, आश्चर्य के पर्यायवाची हैं। हर्ष, प्रमोद ये आनंद के समानार्थी हैं। आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में से अकुलाना, अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना का समानार्थी शब्द होता है व्याकुल होना, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द के समानार्थी है? आंगन, पल्लू, स्त्री या गांव। अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री होता है, शेष तीनों विकल्प असंगत हैं। अगला देखते हैं हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से कथन 2 पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द कहते हैं और कथन 3 जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, किंतु कथन 1 हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। अगला तलवार का ए का होगा डी, कृपाण तो डी आएगा, यही सबसे पहला ही ऑप्शन है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, तरु तो वृक्ष का होता है तो तीसरे का होगा ए। हाँ तो डी सी ए बी यही उसका आंसर है। तलवार का कृपाण, टेढ़ा वक्र, तरु का वृक्ष और पटु का प्रवीण। लोचन किसका पर्यायवाची है? ये आंख का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं चक्षु और दृग, काफी फेमस है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की का पर्यायवाची होता है उपयुक्त सभी, वातायन, बारी और दरीचा। इसके अलावा और खिड़की के क्या होते हैं? गवाक्ष, झरोखा आदि। कौन सा युग्म अशुद्ध है हमें वो चुनना है। गंगा का जाह्नवी ये ठीक है, घर का सदन ठीक है, पानी का पानी नहीं होता है, हाथ का होता है पानी, जैसे चक्र पाणी और यमुना का कालिंदी ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन है ये गलत है। पानी किसका होता है? हाथ का। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? आकाश अनंत, अनंत विष्णु, कृष्ण का वेद व्यास, महादेव का गिरिजानंदन। तो देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत हैं। कृष्ण, वेदव्यास, महादेव, गिरिजानंदन युग्म सही नहीं है, बल्कि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है तथा गिरिजानंदन का अर्थ क्या होता है? गणेश जी होता है। एक समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं है। सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, नीरद। देखिए नीरद यहाँ पे बीच में आ गया, नीरद होता है बादल, तो यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बल, सेना, आपत्ति, ऐतराज, जल, जीवन, कमल का अम्बुद। अम्बुद फिर आ गया, देखिए अम्बुद फिर से ये जल का नहीं, ये किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। सेना के पर्यायवाची एक बार देखिए देख लेते हैं। सेना का सेना, दल, अनी, कटक, चमू, अनीक, ठीक है, ये सभी सेना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प का, शार्दूल, व्याल, सारंग, व्याघ्र। देखिए व्याल और सारंग ये दोनों ही सांप के लिए यूज होते हैं, मंडी परिषद में आया है, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है वैसे, लेकिन आयोग ने जो है अपनी आंसर की में सारंगों को सही माना, लेकिन आप दोनों ही याद करके चलिएगा, व्याल और सारंग। अगला देखते हैं
किस समूह के सभी शब्द युग्म के पुष्प के पर्यायवाची हैं? प्रसून, कुसुम, मयंक, मयंक चंद्रमा का है, ये नहीं होगा। सुमन, कुसुम, प्रसून, यही है देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी। पुहुप मैंने आपको बताया था कि पुहुप काफी इंपॉर्टेंट है, पुहुप भी काफी पूछा जाता है, ये पुष्प का पर्यायवाची है। अशुद्ध जो समूह है उसका चयन करना है। अरविंद, कंज, नलिन, ये तीनों कमल के हैं। आगार, निलय, धाम, ये भी घर के हैं। दस्यु, मूषक, खनक, ये भी तीनों बिल्कुल ठीक है। पीयूष, सुधा, द्रग, देखिए पीयूष और सुधा अमृत के हैं, लेकिन द्रग किसका पर्यायवाची है? ये आंख का पर्यायवाची आता है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसमें गलत मैचिंग, गलत समूह है। गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गजवदन हमने बात करी थी। गिरिजानंदन, गजवदन, ये दोनों ही गणेश जी के लिए यूज किए जाते हैं। और इसका हेरंब भी एक बहुत फेमस है, हेरंब, और एक अंबिकेप, ये भी आप याद रखिए। अंबिकेप मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, अंबिकेप भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पैट 2021 का क्वेश्चन है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प बोलते हैं देखिए अहंकार को, तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। और व्यथा के क्या पर्यायवाची होते हैं? दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। और स्वाभिमान के क्या पर्यायवाची होते हैं? आत्मगौरव और आत्मसम्मान। तो देखिए यही था हमारा पर्यायवाची का वीडियो। इसमें हमने लगभग 464 क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए पर्यायवाची के डिस्कस किए गए हैं, जो आपके रिवीजन में बहुत आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे नए शब्द एक्स्ट्रा भी सीखे हैं, तो प्लीज़ उनको रिवाइज कीजिएगा। जिन क्वेश्चंस का मैंने आंसर पूछा है काइंडली आप उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।